कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सब श्री धाम वृंदावन धाम का दर्शन किए हैं, क्योंकि श्री वृंदावन धाम की स्थापना भगवान ने हम धरावासियों को सिर्फ और सिर्फ राधा रानी को ही नहीं, हम सबके कल्याण हेतु भी स्थापित किया है। क्योंकि यह वृंदावन धाम साधारण नहीं है। कहते हैं कि जब सृष्टि की प्राकट्य हुई थी, उससे पूर्व यह वृंदावन धाम यहाँ स्थापित था। और जब प्रलयकालीन समय में पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, उस समय भी यह धाम स्वस्वरूप में स्थापित रहती है, क्योंकि इसका कभी विलय नहीं होता है। प्रलय का प्रभाव इसके ऊपर नहीं होता है। अगर आप सब सभी धाम की दर्शन किए हैं, जो हमारे पुण्य तीर्थों में से आता है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हो। किंतु अगर श्री धाम वृंदावन धाम की दर्शन अगर आप नहीं किए हो, तो निश्चित ही आपका सारा तीर्थ अधूरा रह गया है। क्योंकि आज भी साक्षात अनुभूति होती है भगवान श्री कृष्ण की उस स्थल पर पहुंचने पर। ऐसा लगता है कि डाल डाल पत्ता पत्ता में भगवान स्वयं विराजित है। अगर भौतिकता दृष्टि से अगर आप देखना चाहोगे, तो आपको एक साधारण सा नगर ही लगेगा यह वृंदावन धाम। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, एक भक्त की दृष्टि से, एक कृष्णमय दृष्टि से अगर आप उस धाम का दर्शन करोगे, तो निश्चित ही हर कण कण में उनकी अनुभूति होगी आपको। तो जिस प्रकार आप सबने पूर्व प्रसंग में गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसके पूर्व आप सबने गोलोक खंड का श्रवण किया था, जो अपने आप में पुण्यदायी और दुर्लभ कथा है। अगर आप सबने अभी तक उसका श्रवण नहीं किया है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के श्रवण कर सकते हो। तो कथा के क्रम में हम आज वृंदावन खंड में प्रवेश करते हैं। वृंदावन खंड में श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन के संग संग पवित्र वृंदावन धाम की महत्व, गोवर्धन धाम की महत्व, यमुना जी की महत्व, सबका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो आइए हम सब वृंदावन खंड का में प्रवेश करते हुए उसकी कथा को श्रवण करते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था, छोटे अवस्था में थे,
तो आप सबने पूर्व में सुन लिया कि किस प्रकार से कंस ने भगवान श्री कृष्ण के वध करने हेतु पूतना से लेकर के तृणावृत, उत्कच आदि आदि कई असुरों को भेजा है। अब इससे नंद महाराज भयभीत हो जाते हैं और एक दिन नंद, उपनंद, वृषभानु और वृषभानुओं को आमंत्रित करके और सभा गठन करते हैं और उस सभा में अपने चिंतन करते हुए कहते हैं सबसे कि जब से हमारे लल्ला का जन्म हुआ है तब से कंस किसी न किसी प्रकार से हमारे पुत्र को मारने का प्रयास कर रहा है और हम सब भी इसमें काफी त्रासित हो रहे हैं। आप सब कोई योग्य या उचित उपाय हो तो बताइए। तो उन सब गोपों में एक अर्धवयस्क गोप थे जिनका नाम सननंद था। तो सननंद जी ने वासुदेव जी से कहा है, यह सत्य कहा है आपने कि इस समय कंस का दुराचार काफी बढ़ गया है और यह क्षेत्र रहने योग्य नहीं रहा अब हम सब के लिए। तो क्यों ना हम सब चल करके पवित्र वृंदावन धाम में जाकर के अपनी डेरा डाले, क्योंकि वह वृंदावन धाम साक्षात गोलोक से आया हुआ खंड है। उसकी महिमा, उसकी कीर्ति की गान बड़े बड़े विद्वान भी ना कर सके। तो यहां पर बहुलाल जी नारद ऋषि से पूछते हैं कि मुझे भी सुनना है वृंदावन धाम का महत्व, मुझे भी सुनना है गोवर्धन की महत्व, आप मुझे बताइए। तो श्री नारद ऋषि वृंदावन धाम की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरा पर आने के लिए तैयार हुए हैं उसी वक्त राधा रानी कही है कि मैं भी चलूंगी आपके साथ, किंतु मैं धरा पर बिना गोवर्धन के, बिना वृंदावन के और बिना कालिंदी की कैसे रहूंगी। तो भगवान ने सर्वप्रथम देवी राधा रानी को प्रसन्न करते हुए कहे हैं कि आप चिंतित न हो, मैं इन सभी को धरा पर स्थापित कर देता हूं। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम को आदेश दिया है कि तुम जाकर के धरा पर स्थापित हो। उसी समय वृंदावन 24 कोस के खंड को लिए हुए धरा पर स्थापित हुई है। कहते हैं कि इस धाम का महत्व इतना है कि जिस समय ये प्रकट हुई है उस समय सभी देवी देवताओं ने वृंदावन की पूजा की है। पूर्व प्रसंग की स्मृति करते हुए नारद ऋषि बहुलाल जी से कहते हैं कि जिस वक्त असुरों ने चारों वेद की चोरी कर ली थी और वेद की चोरी करके की बात है, शंखाचूर नाम का एक असुर रहता है, वह ब्रह्मदेव से चारों वेदों को चुरा करके और गहरे समुद्र में, पाताल में जाकर के छिप जाता है। अब ऐसी स्थिति में सारे देवता ऋषि मुनि निष्फल हो जाते हैं। तो वेद को मुक्ति दिलाने हेतु भगवान मत्स्य रूप में अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के वेदों को उस असुर से मुक्त कराते हैं। तत्पश्चात प्रयाग क्षेत्र में आकर के उनको मुक्त करते हैं। तो इसलिए तब से ही उस प्रयाग क्षेत्र का, उस प्रयाग तीर्थ का महत्व सबसे उच्च हो गया और सभी तीर्थ आ करके और अपने अपने हिसाब से उनकी
पूजा अर्चना किए हैं, किंतु वृंदावन उस समय नहीं आते हैं उनके सेवा में। अब यह बात नारद ऋषि जाकर के तीर्थराज प्रयाग जी से कहते हैं कि आपको अगर इतनी खुशी है तो इसमें तो सब लोग को संलग्न होना चाहिए, और सबने आपका सम्मान भी किया है, किंतु आपके सम्मान में अभी तक वृंदावन नहीं आए हैं। अब यह बात तीर्थराज प्रयाग जी को बुरा लग जाता है और वे वैकुंठ पहुंचते हैं और पहुंच करके भगवान श्री हरि से कामना निवेदन करते हैं और याचना करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपने तो मुझे तीर्थराज की उपाधि दे दी, सबने आकर के उसको सहमति भी दिया है, अपने अपने हिसाब से सबने उसको स्वीकृति भी दी है, किंतु वृंदावन मेरे पास नहीं आया, मुझे शिकायत है उससे, भगवान आप न्याय करो। तो भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं तीर्थराज प्रयाग जी से कि मैंने तुम्हें तीर्थों में श्रेष्ठ बना दिया है, सबका पूजनीय बना दिया हूं, किंतु वृंदावन तो मेरा अपना निज गृह है, वहां का श्रेष्ठ तुम्हें थोड़ी बना सकता हूं। वृंदावन मेरा घर है, मेरा धाम है, जहां मैं नित्य वास करता हूं। प्रयागराज समझ जाते वृंदावन धाम के महत्व को और वहां से वापस लौटकर वृंदावन धाम की पूजन करते हैं। कहते हैं कि जिस समय धरा देवी को पाताल लोक में छिपा दिया था, गहरे क्षीर सागर में छुपा दिया था असुर ने, उस समय भगवान श्री हरि वराह रूप में अवतरित होकर के और पृथ्वी को अपने नथुने पर उठा करके और स्थापित करने के लिए जल से जब बाहर आ रहे थे, उस समय पृथ्वी देवी ने उनसे पूछा है कि प्रभु मुझे तो चारों तरफ जल ही जल दिख रही है, ऐसे में आप मुझे किधर स्थापित करोगे? तो वराह भगवान कहते हैं कि तुम देखते जाओ, और जब उनको लेकर के ऊपर की तरफ आते हैं तो देखती है धरा देवी, पृथ्वी देवी देखती है कि सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हरियाली लिए हुए शोभायमान प्रकट हो रही है। वह देख करके आश्चर्यचकित तो होती है और पूछती हैं कि यह कौन सा स्थल है जो इतनी प्रलयकालीन जलमग्न होने के बावजूद यह अभी तक स्थिर है? तो भगवान श्री हरि कहते हैं यह मेरा पवित्र धाम वृंदावन है, और उससे लगा करके ही पूरे धरा पृथ्वी देवी को स्थापित करते हैं। इसलिए वृंदावन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मगिरी के रूप में स्थापित है, भगवान शिव नंदीश्वर पर्वत के रूप में स्थापित हैं, और स्वयं भगवान श्री हरि गोवर्धन के रूप में स्थापित है। इसलिए वृंदावन धाम का महत्व सभी तीर्थों में सबसे ज्यादा है। हम सब चल करके वृंदावन धाम में ही अपने निवास स्थल बनाएंगे और वहीं रहेंगे, ऐसा सुनंद जी कहते हुए आगे कहते हैं नंद महाराज से कि हमारे पशुओं को चरने के लिए सबसे उच्च स्थल, सबसे अच्छी स्थल गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि वह पर्वतों में श्रेष्ठ है, सबका पूजनीय है। यह गोवर्धन कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं दिव्य है अपने में, क्योंकि यह गोलोक से इनका आगमन हुआ है, इस धरा के नहीं है वो। तो नंद महाराज सनंद जी से पूछते हैं कि सनानंद जी आप मुझे गोवर्धन के विषय में पूर्ण बताएं।
तो विस्तार करते हुए सनानंद जी कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरा पर आने के लिए तैयार हुए हैं तो उन्होंने वृंदावन को तो स्थापित करवा दिया। तत्पश्चात गोवर्धन को आज्ञा दिए हैं कि तुम भी जाओ और जा करके धरा पर स्थापित हो जाओ। तो भूमंडल पर स्थापित होने के हेतु गोवर्धन उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ द्रोण के पुत्र के रूप में प्राकट्य होता है उनका। पर्वतों में सबसे सुंदर उनकी छटाएं थी, जिसको देख करके सभी का मन लुभ जाए। सभी देवता आकर के भगवान गोवर्धन का पूजन किए हैं, स्तुति किए हैं। एक समय की बात है, पुलस्त ऋषि, मुनियों में श्रेष्ठ पुलस्त ऋषि का आगमन होता है द्रोण पर्वत पर। वे तपस्या, अपनी तपस्या करने हेतु उचित स्थल की खोज करते रहते हैं। उनका आगमन जब द्रोण पर होता है तो वे गोवर्धन की छटा को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि सुंदर सुंदर मीठे जलों का सरोवर, छोटी छोटी कलरह करती हुई झरनाएं, सुंदर सुंदर हरी घासों का मैदान, पर्वत वनस्पति सबसे भरपूर, उस गोवर्धन की शांति को, छटा को देख करके लुभ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मेरे तपस्या हेतु सबसे उचित स्थल यही है। और वे तुरंत द्रोण के पास पहुंच जाते हैं और द्रोण से कहते हैं कि मैं तपस्या हेतु काशी से चलकर यहां आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपका यह जो गोवर्धन है यह मुझे आप प्रदान कर दे, क्योंकि इसके दृश्य मेरे तप के लिए सबसे अनुकूल लगी है मुझे, और मैं एक याचक के रूप में आपसे कामना करता हूं इस गोवर्धन की। द्रोण कहते हैं कि मुझे पुत्र गोवर्धन अति प्रिय है, किंतु मुझे आपके श्राप से भय लगता है। मैं नहीं भी चाहते हुए आपको मना नहीं कर सकता हूं। और अपने पुत्र गोवर्धन को आदेश देते हैं कि पुत्र गोवर्धन, तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जाओ। इस प्रकार से पुलस्त ऋषि गोवर्धन को ले जाने के लिए जब गोवर्धन के समीप पहुंचते हैं तो गोवर्धन अपने पिता के आदेशानुसार पुलस्त ऋषि के साथ जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, किंतु ऋषिवर से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके साथ कैसे जाऊं, क्योंकि मैं 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूं। इतने विशाल काय स्वरूप को आप कैसे अपने साथ लेके जाओगे। तो पुलस्त ऋषि कहते हैं कि आप इसकी चिंता न करो, मैं बड़े आराम से आपको अपने हस्त पर, हाथ पर, दाहिने हाथ पर रख करके लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर गोवर्धन जी एक शर्त रखते हैं पुलस्त जी के समक्ष। वे कहते हैं ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तो तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है, आप जहां भी मुझे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उसके पश्चात मैं 1 इंच भी आगे नहीं जा सकूंगा। पुलस्त ऋषि कहते हैं तुम चिंतन ना करो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ काशी में स्थापित करना चाहता हूं, जो स्वयं बाबा विश्वनाथ का स्थल है। स्वयं वे साक्षात वहां वास करते हैं, वहां गंगा का भी प्रवाह है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में तुम्हें स्थापित करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर कोई पर्वत नहीं है और वहीं रह करके मैं तपस्या करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बिना काशी पहुंचे किधर भी बीच में नहीं रखूंगा। पुलस्त ऋषि अपने दाहिने हाथ पर गोवर्धन को धारण कर लेते हैं।
इसके बाद चल देते हैं। चलते चलते मार्ग में जब सुंदर पवित्र वृंदावन धाम पड़ता है और पुलस्त ऋषि का पैर जैसे ही उस वृंदावन धाम में पड़ता है, तुरंत गोवर्धन जी को अपनी पूर्व स्मृति आ जाती है। वे मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि मैं उस पुण्य स्थल पर पहुंच गया हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के बाल लीला करने वाले हैं। धन्य भाग्य है वो लोग जो इस स्थल पर प्राकट्य हैं। अब भला मेरा धरा पर आने का मकसद भी तो वही था, तो मैं अपने गंतव्य पर पहुंच चुका हूं। अब यहां से मैं 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ने वाला हूं। ऐसा विचार करते हुए वे अपने वजन को बढ़ा लेते हैं। पुलस्त ऋषि यात्रा की थकान तो लगी रहती ही है, ऊपर से गोवर्धन जी के भार बढ़ जाने के कारण उनको थकान हो जाती है। वे भूल जाते हैं अपने वचन को और पर्वत श्रेष्ठ श्री गोवर्धन जी को वहीं स्थापित कर देते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा लघु शंका से भी निवृत्त हो जाऊं। यह विचार करके लघु शंका को चले जाते हैं। तत्पश्चात जमुना स्नान करके वे आते हैं और गोवर्धन जी को उठाने का प्रयास करते हैं, किंतु यह क्या, गोवर्धन टस से मस भी नहीं होते हैं। पुलस्त ऋषि अपने दोनों बाजुओं का बल लगा करके उठाने का प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी श्री गोवर्धन जी टस से मस नहीं हो पाते हैं। पुलस्त ऋषि कहते हैं कि गोवर्धन, तुम्हें किसी बात से नाराजगी हो गई है क्या? तुम मुझसे रुष्ट हो गए हो जो इस प्रकार से अपने वजन को बढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं अभी तक तो तुम्हें कुशलता से यहाँ तक लेकर के आया, अब क्या ऐसी नाराजगी हो गई जो तुम अपने वजन को इतने बढ़ा रहे हो? तो श्री गोवर्धन जी कहते हैं पुलस्त जी से कि शायद आप अपने वचन को भूल रहे हो जो मुझे दिया था आपने। मैंने आपसे मांगा था यह वर कि आप जहां भी मुझे स्थापित करोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर उसके आगे नहीं जाऊंगा। और आपने मुझे यहाँ स्थापित कर दिया है, अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूं। अब यह बात गोवर्धन के मुख से सुन करके पुलस्त ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत श्रापित कर देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि आज के दिन के पर्यंत तुम प्रत्येक दिन एक एक तिल के समान विनष्ट होते जाओगे। और ऐसा श्राप दे करके पैर पटकते हुए वहां से पुलस्त ऋषि आगे बढ़ जाते हैं। हमारे आचार्यों ने कितना सुंदर गीत भी लिखा है कि जमुना तीरा पनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इस प्रकार आप सबने गोवर्धन लीला का वर्णन सुना जो अपने में पुण्यदायी, और जो भी इस लीला कथा का श्रवण करता है, श्री गर्गाचार्य जी लिखते हैं कि निश्चित ही उसे निकुंज में वास प्रदान कराते हैं। इसके बाद सनानंद जी नंद बाबा से कहते हैं कि अब मैं आपको पवित्र नदी यमुना जी की वर्णन सुनाता हूँ। यमुना जी को जब भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है धरण पर जाने के लिए, तो वे प्रसन्न चित्त हो सीधा गोलोक से प्रस्थान करते हुए ब्रह्मलोक को आती हैं और ब्रह्मलोक में उनको स्पर्श करते हुए भगवान वामन को अंगूठे को स्पर्श करते हुए वैकुंठ हो जाती हैं और वैकुंठ में भगवान श्री हरि को स्पर्श करती हैं।
इसके बाद स्वर्ग लोक को उनका आगमन होता है और सभी देवताओं को कृतार्थ करते हुए वहां से वे दो भागों में परिवर्तित हो जाती है। एक तो पवित्र पावनी गंगा और दूसरी यमुना जी के रूप में प्रकट होती है। तो पवित्र पावनी गंगा का प्राकट्य तो हिमालय की में होती है, किंतु दो भाग में विभक्त होने के कारण पवित्र पावनी कृष्णा नदी यानी कि यमुना जी का प्राकट्य कालिंदी गिरी पर होती है, इसलिए इनका नाम एक नाम कालिंदी भी है। तो वहां से सूर्य पुत्री यमुनोत्री जी आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए खांड वन में उनका आगमन होता है, जो पूर्व में इंद्रप्रस्थ और आज के समय में दिल्ली के नाम से विख्यात है। वहां से बढ़ते हुए वे पवित्र निकुंज वृंदावन धाम में इनका आगमन होता है, जहां पर ये अति प्रसन्नचित और प्रफुल्लित हो जाती है, अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं और मन में यह भाव रखती हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस तट पर रास रचेंगे उस समय मैं भी उस रास में संलग्न होंगी और नित्य प्रतिदिन उनकी बाल क्रीड़ाओं का दर्शन किया करूंगी। अपने आप को कृतार्थ समझती हुए उस स्थल को पवित्र करते हुए आगे के नगर को बढ़ती हैं और उन सभी स्थलों को पावन करते हुए पवित्र करते हुए वे आगे जा करके तीर्थराज प्रयाग में अपनी बहन गंगा से मिल जाती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को पा करके संपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, आप सब अगर प्रयागराज गए होंगे तो जहां पर संगम है गंगा और यमुना जी का, उस स्थल पे आप अगर ध्यान दोगे तो आपको स्पष्ट वहां दिखेगा कि श्रीमती कृष्णा यानी कि कालिंदी देवी श्याम रंग का जिनका जल है, कृष्ण रंग का जिसका जल है वह, और गंगा जी का जल जो हल्की पीली रूप भूरी रूप धारण की हुई है, दोनों का संगम होता है और स्पष्ट दिखता है ब्लू और पीला। अति पावन दृश्य है वो। अवश्य अगर मौका मिले तो आप सब दर्शन करने को जाओ। तो वहां से मिलकर के वे दोनों बहनें पवित्र क्षीर सागर में पहुंच जाती है और भगवान वैकुंठ के पास वास करती है। इस प्रकार से पवित्र पावन यमुना जी की प्राकट्य की कथा है और जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा वे निश्चित ही गोलोक धाम को प्राप्ति करेगा। इसमें कोई भी शंका नहीं है, यह भगवान का वचन है। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है हमें, समय निकाल करके हमें जानते हैं कि हमारी रुचि आज की भौतिक सामग्रियों की तरफ विशेष रहती है, क्योंकि आपकी रुचि जागृत हो इस हेतु वे नाना प्रकार के प्रचार के साधन बनाते हैं ताकि आप आकर्षित हो उसकी तरफ, लुभान्वित हो आप उसकी तरफ। विभिन्न प्रकार की स्वर डालते हैं, इमेजिंग डालते हैं, लाइट्स डालते हैं, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, और निश्चित ही आपका मन भी उसमें लगता है, रुचि भी लगता है, किंतु यह आप समझ लो कि वह सब व्यर्थ की कार्य है। भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें मानव देह दिया है और यह देह प्राप्ति करके तुम अगर व्यर्थ की इधर उधर की बातें करते हो, भौतिक बातें करते हो, तो उस पर मेरी रुचि नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी व्यर्थ जाती है सारी बातें, जैसे कि किसी तालाब के पास से जब हम गुजरते हैं और वहां पर मेढक की टर टर सुनते हैं किंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, सदैव सुनते रहते हैं, किंतु जो व्यर्थ की बातें करते हैं, भौतिक बातें करते हैं, विषय वस्तु की बातें करते हैं, भगवान उसको व्यर्थ मानते हैं। और यह सत्संग की बातें करते हो, सत्संग सुनते हो, निश्चित ही भगवान के नजर में उतना समय आपका
कृतार्थ होता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि थोड़ा समय निकाल करके सत्संग श्रवण का लाभ अवश्य उठाए। हरे कृष्ण।